हेलो बच्चों अपन आज एक्सरसाइज 2.4 बहुपद के फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस कर लिए थे। अब अपन इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो इसके 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं इसके? 4 पार्ट हैं। ये गुणनखंड कीजिए 1 2 3 4 आपकी बुक में क्लास 9 की में। पहला है 12x² - 7x + 1, दूसरा 2x² + 7x + 3, तीसरा 6x² + 5x - 6 और चौथा है 3x² - x - 4, है ना। तो अब देखो बेटा, इसमें गुणनखंड करने के 2 तरीके होते हैं, है ना। एक तो ये है जो आप पिछली क्लास में पढ़ा था आपने, ठीक है ना। क्या था वो? मध्यपद विभाजन। मध्यपद को मिडिल टर्म और विभाजन को क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग। मध्यपद विभाजन, स्प्लिटिंग। और दूसरी विधि होती है गुणनखंड विधि, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? फैक्टर, है ना। गुणनखंड है ये, तो गुणनखंड विधि उसको हम कह देते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो अपन इसको बहुत ही आसान तरीका होता है मध्यपद विभाजन से करने का। एक मैं आपको वैसे भी करके दिखा दूंगा कि उससे फैक्टर थ्योरम से कैसे करते हैं इसको, ठीक है ना। तो फर्स्ट है 12x², फर्स्ट है 12x² - 7x + 1, है ना। 12x² - 7x + 1, है ना। तो देखो पहले हम किससे करेंगे इसको? मध्यपद विभाजन विधि से। मध्यपद विभाजन विधि, है ना। मध्यपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म। विभाजन को बोलते हैं स्प्लिटिंग, SPLIT, स्प्लिट, और स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है ना। तो देखो बेटा, इसमें क्या करते हैं, ये ax² + bx + c होता है ना, तो गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए? इस x² के गुणांक और अचर पद का गुणनफल आना चाहिए, है ना। तो गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए? 12 और 1 का गुणा किया तो कितना आ गया? 12 आ गया। जोड़ने पे क्या आना चाहिए? x का गुणांक क्या है? -7, ये आना चाहिए, -7 आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम इस 12 के टुकड़े करेंगे, है ना। तो देखो 12 के टुकड़े क्या हो सकते हैं बेटा? 1 × 12 भी हो सकता है, और 12 के टुकड़े 2 × 6 भी हो सकते हैं, 12 के टुकड़े 3 × 4 भी हो सकते हैं। अब देखो हमको 7 लाना है, तो 7 देखो ना तो इससे मिल सकता है, 1 और 12 से मिल सकता है, क्योंकि चाहे किसी को भी प्लस का ले लेना, 1 और 12 में से किसी को भी माइनस का ले लेंगे, लेकिन ये 7 नहीं आएगा। ऐसे ही इससे भी नहीं आ सकता, इनसे मिल सकता है हमको 7, 3 और 4 से, है ना। तो अब 12 का आइडिया तो मिल गया हमको इससे, 3 और 4 से, है ना। अब ये जोड़ पे क्या आना चाहिए? माइनस के साथ। तो माइनस के साथ कब आएगा? जब 3 को भी माइनस कर लें और 4 को भी किसका लें? माइनस कर लें। तो -3 और -4, है ना, मिला के क्या हो जाते हैं? -7 हो जाते हैं। तो ये जो -7x है, इसको मैं लिख सकता हूँ -3x और -4x, है ना। तो देखो ये हो गया 12x² -3x -7x + 1, ठीक है। 2 के क्या कर दिए मैंने? जोड़े बना दिए, है ना। देखो इसमें 3 और x कॉमन है दोनों में, इसमें 3x कॉमन है, तो 12x² में 3x का भाग दिया 4x, माइनस 3x में 3x का भाग दिया 1, है ना। अब 7 गलत लिख दिया मैंने, ये 4 आएगा बेटा, है ना, ठीक है। और 4x में से और 1 में से क्या चीज़ कॉमन है? 1 कॉमन है, तो -1, और ये हो गया -1। जब आप लोगे इसमें देखो, -4x में -1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 4x आ जाएगा, और +1 में जब -1 का भाग दोगे तो -1 आ जाएगा। अब देखो ये 2 के जोड़े बन गए। इसमें क्या चीज़ कॉमन है? 4x - 1 कॉमन है, 4x - 1 कॉमन है, तो यहाँ तो क्या बचा? 3x, और यहाँ क्या बचा? -1। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। यही क्या है बेटा? इसका आंसर है ना। देखो फिर सेकंड है, सेकंड करेंगे हम 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3। तो देखो गुणा करने पर क्या आना चाहिए? x² के गुणांक और अचर पद का गुणनफल। तो 2 और 3 का गुणा कितना हो गया? 6। जोड़ने पर क्या आना चाहिए? x का गुणांक क्या है? 7, है ना। तो देखो 6 जो है, 6 कब आ सकता है? जब
1 को 6 से करें तो 6 आ सकता है ना, और 2 को 3 से करें तो 6 आ सकता है ना। लेकिन जोड़ने पे 7 किससे मिल सकता है? 2 और 3 से तो नहीं मिल सकता, 1 और 6 से मिल सकता है ना। तो 1 और 6 के इन खंडों को लेंगे हम, है ना। तो 7 को क्या लिख सकते हैं हम? 1 + 6, यानी 1 भी प्लस का और 6 भी किसका? प्लस का। तो 7x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1x + 6x या x + 6x, है ना। तो मध्य पद जो है ये 7x, इसका मैंने क्या कर दिया? विभाजन कर दिया किस किस में? 1x में और 6x में, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा देखो 2x² + x + 6x + 3, ये दो के जोड़े बन गए। देखो यहाँ x कॉमन है, इसमें भाग दोगे तो 2x आ जाएगा +1, इसमें से 3 कॉमन है, 6x में 3 का भाग दिया तो 2x और 3 में 3 का भाग दोगे तो 1। तो देखो 2x + 1 इसमें भी है, 2x + 1 इसमें भी है, तो क्या कॉमन ले लिया आपने? 2x + 1 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ तो x बचा और यहाँ 3 बचा ना। ये इसके फैक्टर्स हो गए ना। देखो कितना आसान है। फिर इसका थर्ड पार्ट देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन इसका। थर्ड क्वेश्चन है 6x² + 5x - 6, 6x² + 5x - 6, ठीक है। तो देखो अभी हम किससे कर रहे हैं? मध्यपद विभाजन से कर रहे हैं ना। तो वो जो एक जो विधि हुई ना बेटा फैक्टर थ्योरम की से, है ना, किससे? फैक्टर थ्योरम से। तो वो इसके जो 5वां क्वेश्चन है उसको करने के बाद अगर इस वीडियो में टाइम बचेगा तो मैं आपको उसको करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसी वीडियो में बेटा अगला क्वेश्चन भी करना है जिसके 4 पार्ट हैं, वो चारों पार्ट थोड़े से क्या हैं? बड़े हैं, ठीक है। हम देखो वही मध्यपद विभाजन से करेंगे हम इसको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए? 6 और ये क्या है? -6, तो माइनस के 36 आना चाहिए, ठीक है ना। गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए? -36, ठीक है। और जोड़ने पे क्या आना चाहिए? +5 आना चाहिए ना। जोड़ने पे क्या आना चाहिए? +5, ठीक है। तो देखो बेटा अब 36 के गुणा वो करो टुकड़े आप। 36 कब आ सकता है? 1 को 36 से गुणा करने पे आ सकता है। 36 क्या आ सकता है? 2 से 18 को गुणा करने पे आ सकता है। 36 3 को 12 से करने पे आ सकता है। फिर 36 4 को 9 से करने पे आ सकता है, ठीक है ना। फिर 36 कब आ सकता है? 6 को 6 से गुणा करने पे आ सकता है। बाकी फिर इसी में आ जाएंगे। ये देखो 36, फिर देखो 9 लिखोगे तो 9 × 4, तो ये 4 × 9 में आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गए। तो देखो अब ये 5 लाना है हमको। तो देखो 5 बेटा 1 और 36 से नहीं आ सकता कैसे भी, है ना। 2 और 18 में से, चाहे 2 प्लस का हो चाहे 18 माइनस को, इसमें से भी नहीं आ सकता। 5 12 और 3 से भी नहीं, जोड़ घटा के नहीं मिल सकता हमको। 5 9 और 4 से मिल जाएगा। 6 और 6 से भी नहीं मिल पाएगा, इससे मिल जाएगा 4 और 9 से। तो 4 और 9 इसको चूज कर लिया हमने। समझ में आ गया ना। तो इसके हिसाब से, है ना, देखते हैं हम। तो प्लस के 5 चाहिए, तो प्लस के 5 कब आएंगे? जब इस 4 को तो किसका लूँ? माइनस का लूँ, और 9 को किसका लूँ? प्लस का लूँ, है ना। तो प्लस के 9 में से जब माइनस के 4 घटाओगे तो क्या आ जाएंगे बेटा? प्लस के 5 आ जाएंगे, है ना। तो ये जो 5x है, तो 5x को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस के तो 4x और प्लस के 9x। तो इस मध्य पद का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया कि नहीं कर दिया? मैंने टुकड़े कर दिए इसके, स्प्लिट कर दिया इसको। तो ये हो गया आपका 6x², है ना, माइनस के 4x प्लस के 9x और माइनस के 6, ठीक है। देखो अब इसमें से 6 और 4 में से 2 कॉमन है, और x² और x में से x कॉमन है। 6x² में 2x का भाग दिया 3x, है ना, और माइनस के 4x में 2x का भाग दिया तो 2 आ गए, है ना। अब देखो 9 और 6 में से क्या चीज़ कॉमन है? 3। यहाँ x है, यहाँ नहीं, तो सिर्फ 3 ही कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या आ गया? 3x, और -6 में 3 का भाग देंगे तो -2, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा इसमें भी 3x - 2 है, इसमें भी 3x - 2 है। तो 3x - 2, तो यहाँ तो क्या बच गया? 2x, और यहाँ क्या बच गया? 3। तो ये इसके 2 खंड हो गए। गुणनखंड करवा था ना। गुणनखंड का मतलब क्या बेटा? जब इसको और इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। इस पद को और इस पद को गुणा करोगे, इसको और इसको जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 12x² - 7x + 1, है ना। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम? गुणनखंड बोलते हैं, है ना। अब इसका 4th पार्ट है, चौथे क्वेश्चन का चौथा पार्ट। 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। तो देखो बेटा गुणा करने पे क्या आना चाहिए? 3 और -4 क्या हो गए? -12 हो गए, है ना। जोड़ करने पे क्या आना चाहिए? x का गुणांक क्या है? -1, जोड़ करने पे -1 आना चाहिए, है ना। अब देखो आप 12 के 2 खंड करो, जिससे कि
है ना। तो 12 देखो कब आ सकता है, 12 1 को 12 से, 12 कब आ सकता है 2 को 6 से, 12 कब आ सकता है 3 को 4 से। देखो -1 इन दोनों से नहीं मिल सकता, इन दोनों को जोड़ने पे घटाने पे इन दोनों से नहीं मिल सकता, इनसे मिल जाएगा -1, 3 और 4 से मिल जाएगा, क्योंकि इसका अंतर -1 आ रहा है ना। तो -1 क्या आ जाएगा प्लस के, तो 3 ले लूँ और 4 को किसका ले लूँ, माइनस का, है ना। तो ये जो -x है, -x को क्या लिख सकता हूँ, प्लस के तो 3x और माइनस के 4x, तो मध्य पद के टुकड़े कर दिए ना मैंने। तो ये हो गया 3x², है ना, प्लस के 3x माइनस के 4x और माइनस के 4, दो के टुकड़े जोड़े बना लिए। देखो 3x² और 3x में 3x कॉमन है, इसमें 3x का भाग दोगे तो x बचा, x + 1, इसमें माइनस के 4 कॉमन लोगे तो यहाँ तो x बच गया और यहाँ +1 बच गया है। तो -4x में -4 का भाग दोगे तो x आएगा, और -4 में -4 का भाग दोगे तो +1 आ जाएगा। अब इन दोनों में x + 1 कॉमन है ना। तो यहाँ तो क्या बचा 3x और यहाँ क्या बचा -4। ये इसके क्या हो गए बेटा, गुणनखंड हो गए, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसका 5th जो क्वेश्चन है जिसके 4 पार्ट हैं वो करेंगे। 5th क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। क्या कह रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5th है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, फैक्टर्स, है ना, फाइंड द फैक्टर्स। देखो फर्स्ट है बेटा x³ -2x² माइनस के x और प्लस के 2, ठीक है। अच्छा अब देखो ये गुणनखंड करने हैं इसके, हमें क्या करने बेटा, इसके गुणनखंड करने हैं, है ना। तो अब ये मध्य पद विभाजन वाला तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि इसमें तो 4 पद आ रहे हैं इसके, है ना। और अभी देखो ये किस में है, प्लस माइनस में है ये, है ना, ये सब किस में, प्लस माइनस में। तो इनको हमें किस में चेंज करना है, गुणा में चेंज करना है। टुकड़े किस रूप में लिखने हैं इसके, गुणा के रूप में लिखने हैं, ठीक है ना। तो इसका एक तरीका होता है बेटा कि ये जो अचर पद है इसका, है ना, अचर पद क्या है 2, है ना, इस 2 के गुणनखंड करके देखेंगे हम, है ना। तो देखो 2 के गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि 2 में किस किस का पूरा पूरा भाग जा सकता है, वही तो गुणनखंड होता है उसका, है ना। जिस चीज़ का जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए वही तो उसका गुणनखंड होता है ना। तो 2 में किस का भाग जा सकता है ना, 2 में 1 का भाग जा सकता है पूरा पूरा, -1 का जा सकता है, +2 का जा सकता है और -2 का जा सकता है, पूरा पूरा भाग 2 में, है ना। क्योंकि देखो 2 में जब 1 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 का भाग दिया तो 2 आ गया, 2 में जब -1 का पूरा भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 2 में 2 का भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, और 2 में जब -2 का भाग दोगे तो माइनस। तो सब में पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। इसके अलावा यानी 1, -1, 2 और -2, इनके अलावा, इन चारों के अलावा और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसका कि पूरा पूरा भाग किस में चला जाए, 2 में चला जाए, है ना। तो ये इसके गुणनखंड हो गए, कौन कौन से हो गए, 1, -1, 2 और -2, ये इस 2 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, इनके लिए इस बहुपद के मान निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। इसके मान निकालेंगे और देखेंगे कि इनमें से किस मान के लिए इसका पूरे का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और जिस मान के लिए, है ना, इनमें से जिन मानों के लिए इसका मान 0 हो जाएगा वही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे, और शून्यक से क्या मिल जाएगा, गुणनखंड मिल जाएगा, है ना। तो बहुत ही आसान है। देखो अच्छा एक चीज़ ये देख लिया करो बेटा कि इसकी घात कितनी है, 3 है ना। तो हाईएस्ट पावर को ही तो घात बोलते हैं, डिग्री हम, तो कितनी इसकी 3 है, तो इसके गुणनखंड भी कितने होंगे, 3 गुणनखंड होंगे, है ना। 3 शून्यक होंगे इसके और 3 ही क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो अच्छा अब देखो बेटा, तो पहले मैंने क्या रखा, x = 1 रखने पर, x = 1 रखने पर, है ना। तो इसको मैं px मान लेता हूँ, क्या मान लिया मैंने, इसको px मान लिया, तो p1 निकाला मैंने, है ना। तो देखो x जहाँ है वहाँ 1 रख दूंगा, तो 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 + 2, तो 1 का क्यूब 1 हो गया, और 1 का वर्ग 1 को -2 से गुणा करेंगे तो -2, माइनस का 1 और ये क्या हो गया, +2। तो देखो +1 -1 कट गया और -2 +2 कट गया, तो क्या आ गया, 0, है ना। इसका मतलब ये जो x = 1 है ये इसका शून्यक हो गया कि नहीं हो गया, x = 1 शून्यक हो गया।
इसका मतलब इस 1 को इधर ले आओ तो क्या हो गया बेटा, देखो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस 1 इसका एक क्या है, गुणनखंड है। तो x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, ठीक है ना। तो एक तो ये मिल गया हमको, x माइनस 1 मिल गया, ठीक है। अब हम देखेंगे किसके लिए, अब देखो 1 का देख लिया ना हमने, अब माइनस 1 का देखेंगे। तो p माइनस 1 निकाला मैंने, है ना। अब किसके वैल्यू निकालूंगा, माइनस 1 के लिए। तो देखो x की जगह माइनस 1 रखा, माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 प्लस के 2। देखो माइनस 1 का घात क्या हो गया, माइनस हो गई, और माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 हो गया, प्लस को माइनस 2 से करोगे तो क्या हो गया, माइनस 2, माइनस माइनस 1 क्या हो गया, प्लस 1, और ये क्या हो गया, प्लस के 2। तो देखो बेटा माइनस के 3 और प्लस के भी क्या हो गए 3, और यहाँ भी क्या हो रहा था, देखो प्लस के 2 और प्लस के क्या हो गए, प्लस के 3, और माइनस का 2 और माइनस के क्या हो गए, माइनस के 3। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गया, 0 आ गई, है ना। तो इसका मतलब ये किसको रखने पे आई, x बराबर माइनस 1 रखा, क्या रखा हमने, x बराबर माइनस 1 रखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर माइनस 1 रखा हमने, ठीक है ना। तो इसको पक्षांतर करके जब इधर लाऊंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस 1, है ना, px का एक गुणनखंड है। तो देखो 2 गुणनखंड मिल गए ना, गुणनखंड है, क्या मिल गया हमको, 2 गुण, एक तो मिल गया x माइनस 1 और एक मिल गया x प्लस 1। इसका मतलब क्या हो बेटा, देखो कि इस बहुपद में x माइनस 1 का पूरा पूरा भाग जा सकता है, इस बहुपद में x प्लस 1 का भी पूरा पूरा भाग जा सकता है। अब मैं लूँगा x बराबर 2 को चेक करूँगा और x बराबर माइनस 2 को चेक करूँगा, है ना। तो x बराबर 2 रखने पर, है ना, तो ये P2 क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रखना है मुझे, 2 रखना है, x की जगह क्या रखना है, 2। देखो ये हो जाएगा 2 की घात 3, 2 क्यूब माइनस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस के 2। तो देखो बेटा ये हो गया 2 की घात 3 कितने हो गए, 8, और 2 की घात 2 कितने हो गए, 4, 4 दूनी माइनस के 8 और माइनस के 2 और प्लस के 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 8 और प्लस के 2 10 और ये माइनस के 10, तो ये क्या आ गया आपका 0, है ना। तो ये भी यानी क्या रखने पे आया, x बराबर 2 रखने पे आया। इसका मतलब क्या हो गया, इस 2 को जब इधर लाओगे तो x माइनस 2 भी px का एक क्या है, गुणनखंड है। ये भी क्या है, px का एक गुणनखंड है, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अब देखो 3 मिल गए, नहीं मिल गए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो जो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 जो है, इसके 3 गुणनखंड कौन कौन से हुए, x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2, है ना। तो x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, है ना। ये 3 गुण, देखो ये प्लस माइनस में था, इसको सबको गुणा में चेंज कर दिया हमने, किसने चेंज कर दिया, इसको हमने गुणा में चेंज कर दिया, है ना। तो देखो इन तीनों को जब आप गुणा करोगे तो यही मिल जाएगा, और जब इस बहुपद में x माइनस 1 का भाग दोगे, है ना, तो इन दोनों का गुणनफल आएगा भागफल के रूप में, है ना। इस बहुपद में जब x प्लस 1 का भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल 0 आएगा, और भागफल में इसका और इसका गुणनफल आएगा, है ना। इसी प्रकार जब इस बहुपद में x माइनस 2 का भाग दोगे तो शेषफल 0 आएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, और जो भागफल होगा वो इन दोनों का गुणनफल होगा, ठीक है ना। तो है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना बेटा। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड करते हैं इसका हम। सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, है ना। तो देखो बेटा मैंने क्या बताया था आपको कि अचर पद को देखेंगे हम, किसको देखेंगे, अचर पद को। तो अचर पद क्या है, -5, अचर पद क्या है, -5। अब -5 के गुणनखंड देखेंगे कि -5 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। तो गुणनखंड देखने का क्या तरीका बताया था बेटा कि इसमें किस किस का पूरा पूरा भाग जा सकता है। तो देखो -5 में 1 का भाग जा सकता है, -1 का जा सकता है, 5 का जा सकता है और -5 का जा सकता है। इनके अलावा और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसका भाग -5 में पूरा पूरा चला जाए। तो इसके भी गुणनखंड क्या हो गए, +1, -1, +5 और -5, है ना। अब इनको एक एक करके रख के हम देखेंगे,
ठीक है ना। अच्छा अब देखो बेटा, x बराबर 1 रखा मैंने, x बराबर 1 रखा मैंने, तो इसको मैंने px नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको मैंने? बहुपद px है ये, है ना। तो x बराबर 1 पे तो p1 की वैल्यू निकलेगी ना, देखो 1 का क्यूब -3 1 स्क्वायर -9 1 और माइनस के 5। 1 का क्यूब 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1, 1 को 3 से गुणा करोगे तो -3 और -9 को प्लस के बनाओगे तो -9 और ये हो गए -5। ठीक है, तो देखो बेटा जोड़ो, प्लस के तो कितने हैं, प्लस का तो सिर्फ एक ही है और माइनस के कितने हो गए, 3 और 9 12 और 5 17, तो ये क्या आ गया -16 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब x बराबर 1 था ना ये, तो इसका मतलब x जब 1 को इधर लाएंगे तो x - 1, तो x - 1 इसका गुणनखंड नहीं है ना, क्योंकि p1 का मान क्या नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो अब क्या देखेंगे, x बराबर -1 के लिए देखेंगे p - 1 देखेंगे, x बराबर -1 के लिए क्या देखेंगे हम, p - 1 देखेंगे। तो देखो बेटा जहाँ x है वहाँ क्या रख दो, -1 रख दो, तो ये हो गया -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 और -5। देखो -1 की घात 3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 का वर्ग +1 हुआ और +1 को जब -3 से गुणा करेंगे तो -3 आ जाएगा, है ना। और -9 को -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, +9 और ये क्या है, -5। देखो प्लस की तो अकेली संख्या है 9 और -1 और -3 -4, -4 और -5 क्या हो गए, -9, 0 आ गया। तो अब ये क्या रखने पे आया बताओ, ये x बराबर -1 रखने पे आया, x बराबर क्या रखा, -1। इसका मतलब क्या हो गया, -1 जब इधर लाऊंगा तो क्या हो गया, x + 1, है ना। इस px का क्या हो गया, एक गुणनखंड है ना, px का एक गुणनखंड है ना, इस px का क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, अब +5 का रख के देखेंगे, है ना। x बराबर देखा मैंने +5, तो देखो बेटा p5 निकलेगा ना, इससे क्या निकलेगा, p5 निकलेगा। तो देखो 5 की घात 3 -3 और 5 स्क्वायर -9 और 5 और -5, तो ये 125 हो गया, -25 दिया 75 हो गए, -45 और -5, है ना। देखो बेटा ये तो प्लस के तो 125 हैं और -75 और 5 कितने हो गए, 80 और -45 -125, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या रखने पे आया बताओ, x बराबर 5 रखने पे आया, तो इसका मतलब 5 को जब इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x - 5 हो गया। तो x - 5 px का एक गुणनखंड है, ये किसका, px का एक गुणनखंड है ना। तो देखो दो गुणनखंड मिल गए, एक तो मिल गया x + 1 और दूसरा क्या मिल गया, x - 5 मिल गया, x + 1 और दूसरा क्या मिला, x - 5, है ना। अब तीसरा एक और है ना, क्या है बताओ, एक हमारा -5 और रह रहा है ना, अभी -5 को और चेक कर लेते हैं, है ना। अब मैं देख लेता हूँ x बराबर -5 के लिए, तो क्या हो जाएगा, p - 5 हो जाएगा। अब p - 5 को निकालेंगे हम, तो p - 5 क्या हो गया, x की जगह रखा -5 का घात 3 -3 -5 स्क्वायर -9 -5 और -5। देखो ये 125 हो गए और ये प्लस के 25 को 3 से करेंगे तो -75 और ये प्लस के 45 और -5। देखो प्लस का तो सिर्फ 45 ही है, प्लस का तो क्या है, सिर्फ 45 है और माइनस के ये सारे माइनस के हैं ना। देखो तो 125 और 75 तो 200 हो गए और ये माइनस के 205, है ना। तो ये क्या है बताओ, नॉट इक्वल टू 0 आ गया कि नहीं, इसका मान माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो 160 हो गए नहीं हो गए, माइनस के 160 हो गए, है ना। तो ये 0 के बराबर, यानी 205 में से 45 घटाओगे तो माइनस के 160, तो ये 0 के बराबर नहीं है ना। इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर -5 इसका शून्यक नहीं है और x + 5 = 0 इसका क्या है, गुणनखंड नहीं है। तो अब देखो बेटा हमने ये चारों देख लिए, यहाँ पे +1 भी चेक कर लिया, -1 भी चेक कर लिया, +5 चेक कर लिया, -5, तो सिर्फ 2 के लिए आ रहा है ये, किस किस के लिए, x बराबर -1 के लिए और x बराबर
+5 के लिए, तो उससे हमको एक तो गुणनखंड मिल गया x+1 और दूसरा मिल गया x-5, जबकि होने कितने चाहिए बताओ, क्योंकि इसमें घात कितनी है इसकी, 3 घात है, x की पावर क्या है 3 है, तो घात कितनी है 3 घात है इसकी, है ना। तो इसका मतलब एक गुणनखंड इसका और बाकी है अभी, समझे कि नहीं समझे बात, एक गुणनखंड क्या है बेटा इसका और बाकी है ना। तो देखो मैंने यहाँ बताया था, अब यहाँ इस चीज़ को देखो आप कि जब इस वाले बहुपद में इसका भाग देते हैं तो जो भागफल है वो इन दोनों का गुणनफल आता है, ठीक है ना। इस वाले बहुपद में अगर इसका भाग देंगे तो भागफल इस और इसका गुणनफल आएगा, इस वाले बहुपद में जब इसका भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो इन दोनों का गुणनफल आएगा। अच्छा अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, अगर इस वाले बहुपद में इन दोनों के गुणनफल का भाग दूंगा तो भागफल ये आएगा, इस वाले बहुपद में इसके और इसके गुणनफल का भाग दूंगा तो भागफल ये आएगा, है ना, और इस वाले बहुपद में इन दोनों के गुणनफल का भाग दूंगा तो ये आएगा, है ना। तो देखो हमने देखा कि x+1 का पूरा पूरा भाग जा रहा है और x-5 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो x+1 और x-5 का जो गुणनफल होगा उसका इस बहुपद में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस बहुपद में उसका क्या जाएगा पूरा पूरा भाग जाएगा, तो उससे मिलेगा आपको तीसरा गुण। देखो तो ये मस्त क्वेश्चन है ना। तो हम क्या करेंगे बताओ, x+1 का और x-5 का क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, है ना, जो गुणनफल आएगा उसका फिर इसमें क्या देंगे भाग देंगे, ठीक है ना, और जो भागफल आएगा वही तीसरा गुणनखंड होगा उसका। तो देखो मैंने किस किस का x+1 को और x-5 को गुणा किया, है ना। तो देखो बेटा x को x से किया तो x², x को -5 से किया -5x, +1 को x से किया +x और +1 को -5 से किया -5। तो देखो ये हो गया x², माइनस के 5x और प्लस के x क्या हो गए माइनस के 4x और माइनस के 5, है ना। अब इसका भाग दूंगा मैं किस में, x³ - 3x² -9x -5 में, ठीक है ना, किसका x² -4x -5 का भाग दूंगा, ठीक है। तो देखो बेटा मैं इसका इसमें भाग देता हूँ, ठीक है, देखो ना ये है हमारा x² x³ - 3x² -9x -5 में, जो अभी मैंने गुणा किया था ना दोनों गुणनखंडों का, गुणनफल क्या आया था x² माइनस के 4x और माइनस के 5, इसका मैं क्या दूंगा बेटा भाग दूंगा, ठीक है ना। अब देखो पहले पद में पहले पद का भाग दिया, x³ में x² का भाग दिया तो x बार गया, x को इन तीनों से गुणा करूंगा, x को x² से गुणा किया x³ आ गया, x को -4x से किया -4x² आ गया, x को -5 से किया तो माइनस के 5x आ गए, चिन्ह बदलूंगा, ये माइनस का हो गया ये प्लस का हो गया, ये भी देखो ये दोनों कट गए, माइनस के 3x² और प्लस के 4x², प्लस के x² बचा, प्लस के 5x और माइनस के 9x क्या हो गया माइनस के 4x और माइनस के 5, है ना। अब देखो बेटा इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग दूंगा तो x² में x² तो +1 आएगा नहीं आएगा, है ना, +1 को इनसे गुणा करो, है ना। देखो एक को x² से गुणा किया x², एक को -4x से किया -4x, एक को -5 से किया, चिन्ह बदले, ये माइनस ये प्लस और ये प्लस, देखो ये कट गया ये कट गया और ये कट गया, तो क्या आ गया 0, तो x+1 आ गया तीसरा गुणनखंड, है ना, तीसरा गुणनखंड क्या आ गया x+1। तो इसलिए ये जो था हमारा बहुपद x³ - 3x² -9x -5, इसके 3 गुणनखंड क्या निकल गए x+1, शुरू में x+1 निकला था, फिर x - 5 निकला था और दूसरा क्या तीसरा क्या निकल गया x+1, ये आंसर इसका हो गया, है ना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट क्या है बेटा, देखो x³ गुणनखंड करने हैं हमको, x³ + 13x² + 32x + 20, है ना। अच्छा अब देखो वही अचर पद को देखेंगे हम, है ना, 20 के गुणनखंड देखेंगे कि 20 में किस किस का भाग जा सकता है। देखो बेटा 20 में 1 का जा सकता है ना, ±1 का जा सकता है,
प्लस माइनस 2 का भी जा सकता है, नहीं प्लस 2 का भी जा सकता है, माइनस 2 का भी जा सकता है। प्लस 2 का तो 10 बार चला जाएगा और माइनस 2 का माइनस 10 बार चला जाएगा। फिर प्लस माइनस 4 का जा सकता है, प्लस माइनस 5 का जा सकता है, और प्लस माइनस 10 का जा सकता है, और प्लस माइनस 20 का जा सकता है ना। तो इतनी चीज़ें हो सकती हैं। तो प्लस 1 चेक करेंगे, माइनस 1 चेक करेंगे, प्लस 2 करेंगे, माइनस 2 करेंगे, प्लस 4 करेंगे, माइनस 4 करेंगे, प्लस 5 माइनस 5, प्लस 10 माइनस 10, प्लस 20 माइनस 20। सारे चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमको 3, क्योंकि देखो इसकी घात कितनी है, 3 है, 3 मान मिल जाएंगे, सो ही रुक जाएंगे हम, क्योंकि उस 3 से गुणनखंड इसके ज़्यादा हो नहीं सकते, क्योंकि 3 शून्य हो सकते हैं ना इसके मैक्सिमम। x की घात 3 है, तो जैसे ही 3 मिलेंगे सो ही हम रुक जाएंगे, क्योंकि आगे वालों को करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले x बराबर +1 रखूँगा। अब देखो बेटा ध्यान, इसको देखने से ही पता चल रहा है हमको कि अगर +1 रखूँगा मैं, तो ये सारे किसके हैं, पद प्लस के हैं ऑलरेडी। तो +1 रखने पर क्या इसका मान 0 आ सकता है क्या? नहीं आएगा, सभी संख्या जुड़ जाएंगी ना, सारी संख्या क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि प्लस वाले मान को तो रखने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस वाले मानों को चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके लिए ये सब सारे पद किस में आएंगे, प्लस में आएंगे, और ये सब जुड़ के क्या हो जाएगी, एक बड़ी संख्या मिलेगी हमको, है ना। तो हमको माइनस की चीज़ें लिखें, क्योंकि माइनस का जब 3 बार गुणा करते तो माइनस आता है, और माइनस का जब 2 बार गुणा करते तो प्लस आता है ना, समझे ना बात। तो पहले रखेंगे हम -1 रखेंगे, तो x बराबर -1 रखा, इसको मैंने px नाम दे दिया। तो p -1, देखो -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20, है ना। तो देखो बेटा क्या हो गया, -1 का होल क्यूब क्या हो गया, -1 हो गया, -1 का स्क्वायर +1 को 13 से गुणा किया, प्लस के 13, और प्लस के 32 को -1 से किया, माइनस के 32, और प्लस के 20। देखो प्लस प्लस के जोड़ो, 20 और 13 कितने हो गए, 33, और -32 और -1 क्या हो गए, माइनस के 33। तो आ गया ना, देख लो 0, है ना। तो ये क्या रखने पे आया, x बराबर -1 रखने पे आया। इसका मतलब -1 को जो इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x + 1 किसका, px का एक गुणनखंड है। तो देखो फर्स्ट मिल गया ना हमको, एक गुणनखंड मिल गया। अब किसको रखूंगा बताओ, -2 को, +2 को रखने की जरूरत नहीं है। +2 से ये सारे पद किसके आएंगे, प्लस के आएंगे, तो एक बड़ी संख्या आएगी, है ना। तो ये स्वयं विवेक से ही हम देख सकते हैं, खुद की विवेक से ही, और प्लस के रख के और देखेंगे तो ये कहेगा बच्चा कितना स्मार्ट है, नहीं तो ये ठीक है ना, स्मार्ट तो नहीं कहेगा, पागल समझेगा, मजाक कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। अब x बराबर -2 रखने पर, है ना, तो p -2 का मान देखा हमने, तो देखो ये क्या हो जाएगा, -2 का होल क्यूब प्लस 13 -2 का वर्ग प्लस 32 -2 प्लस के 20। तो देखो बेटा -2 का वर्ग की घात 3 क्या हो गई, -8 हो गए, है ना, और -2 का वर्ग प्लस 4 हो गए, 13 चौका 52, 52, फिर माइनस के 64, 32 दूनी 64, और प्लस के 20, प्लस प्लस के जोड़ो, देखो 20 और 52 कितने हो गए, 72, और माइनस के 64 और 8 कितने हो गए, 8 4 12, ये भी 72 इक्वल टू 0। क्या रखने पे आया बेटा, ये x बराबर -2 रखने पे आया। इसका मतलब क्या हो गया, -2 को जब इधर लाओगे तो x + 2 किसका, px का एक गुणनखंड है। देखो 2 गुणनखंड तो मिल गए आपको, है ना, एक गुणनखंड और प्राप्त करना है, गुणनखंड है। अब किसको देखेंगे, देखो +1 को रख के देख लिया, वो -1 को रख के देख लिया, -2 को, अब -4 पे आएंगे, फिर -5 पे आएंगे, फिर -10 पे आएंगे, है ना, ठीक है। तो अब अपन आते हैं x बराबर -4 पे। तो x बराबर -4 पे देखा हमने, तो देखो p -4, है ना, तो देखो बेटा ये हुआ -4 की घात 3, है ना, प्लस 13 -4 का वर्ग प्लस 32 -4 और प्लस के 20। देखो -4 की घात 3 के -4 गुणा -4 गुणा -4, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो माइनस के 64। फिर ऐसे देखो ये प्लस में आएगा, 4 चौका 16, 16 को किससे गुणा करोगे आप, 13 से, 16 को किससे गुणा करोगे आप, 13 से। देखो मैं आपको बताता हूँ बेटा, मैंने कर लिया था ये, तो गुणा देख के बताता हूँ आपको कि कितना गुणा आ रहा है इसका। 208 आ रहा है ना, -4 के वर्ग 16 हो जाएगा, और 16 को जब 13 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 208 आएगा, है ना। तो ये 208 हो गए, है ना। और
प्लस के 32 को जब माइनस के 4 से गुणा करोगे तो ये माइनस के 128 आ गए, माइनस के 128 और प्लस के 20, है ना। तो देखो प्लस प्लस के और जब माइनस माइनस के जोड़ोगे आप, है ना, तो प्लस के तो आ रहे हैं 228, प्लस के तो कितने आ रहे हैं 228 आ रहे हैं, ठीक है ना। प्लस के तो 228 आ रहे हैं और माइनस के 292 आ रहे हैं, है ना, माइनस के 292, है ना। तो ये एक वैल्यू आ रही है माइनस में, है ना, ठीक है ना। तो कितने आ रहा है माइनस के 64, माइनस के 64, जो कि किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, है ना। तो इसका मतलब x बराबर -4 इसका शून्यक नहीं है, तो -4 को जब इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो x + 4 इसका क्या है, एक गुणनखंड नहीं है। अब मैंने देखा x बराबर -5 रख के देखा, है ना, तो p -5 रख के देखा तो ये हो गया -5 की घात 3 प्लस 13 -5 का वर्ग प्लस 32 -5 प्लस के 20। तो ये हो गया बेटा, देखो माइनस के 5 करोगे तो माइनस के 125 और 25 को जब 13 से गुणा करोगे, प्लस के 25 को जब 13 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 325 आ जाएगा, 325 आएगा। और प्लस 32 को जब -5 से गुणा करोगे आप, है ना, तो माइनस के 160 आ गए और ये प्लस के 20 आ गए, है ना। तो जब इनको प्लस प्लस की संख्याओं को और माइनस माइनस, तो प्लस के तो आ जाएंगे 345 और माइनस के 385, तो प्लस के तो 345 और माइनस के 385, तो क्या आ गया माइनस के 40 आ गए ना। तो वो भी किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो x बराबर -5 है इसका शून्यक नहीं है, और x बराबर -5 जब इधर लाऊंगा तो x + 5 इसका क्या नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। तो देखो धैर्य की परीक्षा ले रहा है नहीं ले रहा है, तो पहले तो शुरू में तो 2 आ गए थे, फट से आ गए थे आपके, है ना, लेकिन अब आना बंद हो गया ना, तो -4 और -5 पे नहीं आया, तो घबराना नहीं है हमको, है ना, डटे रहना है मैदान में, है ना। अब अपन -10 पे आएंगे, किस पे आएंगे अपन, देखो ये खंड थे ना, तो अब -10 को लेंगे, है ना, भगवान क्या पता आपकी सुन ले। तो x बराबर -10 रख के देखा तो p -10, है ना। तो p -10 क्या हो गया, देखो बेटा -10 का होल क्यूब प्लस 13 -10 का वर्ग प्लस 32 -10 और प्लस के 20। -10 को जब 3 बार गुणा करोगे तो माइनस के 1000 और प्लस के -10 को 2 बार करोगे तो प्लस के 100, प्लस के 100 को 13 से करोगे तो प्लस के 1300 और ये माइनस के 320 और ये प्लस के 20। देखो बेटा 1300 और 20 तो कितने हो गए, 1320 हो गए, है ना, प्लस के 1300 और 20 1320 हो गए, माइनस के 1000 और माइनस के 320 क्या हो गए, माइनस के 1320। देख लो भगवान ने आपकी सुन ली, ठीक है, तो 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर -10 रखने पे आ रहा है ना ये, तो -10 को इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा, x + 10 किसका, px का एक गुणनखंड है ना। तो इसका मतलब देखो 3 गुणनखंड मिल गए ना बेटा हमको। पहला गुणनखंड क्या मिला था, ये रहा x + 1, पहला गुणनखंड क्या था, x + 1, दूसरा गुणनखंड क्या था, x + 2 और तीसरा गुणनखंड क्या आया हमारा, x + 10। तो देखो x + 4 और x + 5 नहीं आए, इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए जो px है आपका x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 बराबर क्या हो सकते हैं, x + 1 गुणा x + 2 गुणा x + 10, 3 गुणनखंड हो गए, x + 1 x + 2 x + 10, है ना। तो जब इन तीनों को गुणा करोगे तो ये संख्या आ जाएगी, और जब x + 1 का भाग दोगे इसमें तो इन दोनों का गुणनफल आएगा। अगर x + 2 का भाग दोगे इसमें तो इसका और इसका गुणनफल आएगा, x + 10 का भाग दोगे तो इन दोनों का गुणनफल आएगा, है ना। इसमें अगर इन दोनों के गुणनफल का भाग दोगे तो ये आएगा भागफल, इसमें इन दोनों के गुणनफल का भाग दोगे तो ये आएगा, और इन दोनों के गुणनफल का भाग दोगे तो ये आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर, देखो कितनी इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है ये आपका आंसर हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है बेटा चौथे का 4th, फिर 5वें का 4th, है ना। 2y³ प्लस y² माइनस 2y - 1, है ना।
अच्छा अब देखो बेटा, इसको मैंने क्या बताया था कि अचर पद, लेकिन देखो यहाँ अब तक जो आए थे उनमें सब में इनमें जो पहला पद था हाईएस्ट घात वाला, उसकी जो गुणांक था वो क्या था, 1 था। लेकिन यहाँ पे इसका गुणांक क्या है, 1 नहीं है। इसका गुणांक क्या है बेटा, 1 नहीं है। ठीक है ना। तो देखो इसके गुणांकों को क्या बनाएंगे हम, 1 बनाएंगे, है ना। तो देखो जब 2 का भाग दूंगा मैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, y³ हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 1/2y², और ये हो जाएगा -2y/2, और ये हो जाएगा -1/2। तो अब ये हमारा px हो गया, है ना, 2, और ये px हो गया, है ना। तो जहाँ पे px क्या हो गया आपका, px आपका ये हो गया y³ प्लस 1/2y², 2 से 2 कट जाएगा, -y माइनस 1/2। तो अब देखो इसका गुणांक 1 आ गया, नहीं आ गया। अब इसमें अचर पद क्या है, -1/2 है। तो इस -1/2 के जो खंड होंगे, है ना, तो -1/2 में किस किस का भाग जा सकता है ना। -1/2 में बेटा देखो +1 का जा सकता है, -1 का जा सकता है ना, +1/2 का जा सकता है, -1/2 का जा सकता है। ठीक है ना, पूरा भाग, है ना। 1/2 में इसी का जा सकता नहीं है, पूरा भाग अगर देना है। देखो +1 का दोगे तो पूरा भाग चला जाएगा, -1 का दोगे तो भी पूरा चला जाएगा, +1/2 का दोगे तो 1 बार चला जाएगा, और -1/2 का +1/2 का दोगे तो -1 बार चला जाएगा, और -1/2 का दोगे तो +1 बार चला जाएगा। ठीक है ना। तो इनको हम कर करके देखेंगे, है ना। इसके लिए देखेंगे अब हम, समझ रहे हो ना आप, किसके लिए बेटा, इसके लिए, है ना। तो इसको देखो अब आप, y बराबर क्या रखा मैंने, 1 रखा, है ना। तो fy क्या है बताओ, fy है y³ प्लस 1/2y² माइनस y माइनस 1/2, है ना। तो देखो इसमें f1 रखा, तो ये हो गया 1 का क्यूब प्लस 1/2 1 का स्क्वायर -1 माइनस 1/2। देखो 1 का क्यूब तो 1 हो गया, प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, तो ये प्लस का 1/2 और माइनस का 1 और माइनस के 1/2। देखो ये कट गया ना, ये कट गया और ये कट गया, तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या रखने पाया बेटा, y बराबर 1। इसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू वो y -1, है ना। fy का क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है ना। 1 क्या है, इसका एक गुणनखंड हो गया। ठीक है ना। अब हमने देखा y बराबर -1 रख के देखेंगे, है ना। y बराबर क्या रखा मैंने, -1 रखा। ठीक है। तो देखो f -1 रखा मैंने, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 1/2 -1 का स्क्वायर माइनस -1, है ना। y की जगह -1 रख रहा हूँ मैं, और ये माइनस के 1/2। देखो ये माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 प्लस का 1 होता है, -1 का स्क्वायर, और ये 1/2 हो गया, और ये माइनस -1 +1 हो गया, और ये -1/2। देखो वापस कट गया ना, प्लस के 1/2 माइनस के 1/2 कट गया, प्लस का 1, तो ये इससे भी क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब y बराबर क्या रखने पे आया, -1 रखने पे आया। तो ये हो गया y + 1 भी इसका एक क्या है, गुणनखंड है ना। इसका क्या है बेटा, ये एक गुणनखंड है ना। अच्छा अब किसका देखेंगे बताओ, 1/2 रख के देखेंगे, है ना। तो y बराबर रखा 1/2। आ रहा है ना बच्चों समझ में, वेरी गुड। y बराबर 1/2 रखा, तो f 1/2, है ना। तो देखो बेटा 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 और माइनस 1/2, है ना। तो देखो ये 1/8 हो गया, है ना, प्लस ये भी 1/2 का वर्ग 1/4, 1/4 को करेंगे तो 1/8 और माइनस 1/2 और माइनस 1/2। देखो ये 0 के बराबर नहीं है ना, ये भी प्लस प्लस के और ये भी क्या है, माइनस माइनस के हैं। तो 1/8 और 1 तो यानी 8 लघुत्तम आ गया, तो ये हो जाएगा 1 + 1 -4 तो 2 - 8/8, तो ये क्या आ गया, -6/8,
माइनस के 3/4 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो y बराबर 1/2 इसका क्या है, एक शून्यक नहीं है, और y बराबर y माइनस 1/2 इसका एक गुणनखंड नहीं है। अब देखो जल्दी से हम y बराबर -1/2 भी करके देख लेते हैं। तो f -1/2 किया बेटा मैंने इसको, तो देखो -1/2 का क्यूब प्लस 1/2 -1/2 का स्क्वायर माइनस -1/2 और -1/2। तो देखो ये क्या हो गया, -1/8 हो गया, -1/2 का वर्ग 4 हो गया, है ना, 1/4 को प्लस से 1/2 से करोगे तो 1/8 हो गया, और -1 प्लस के 1/2 और ये माइनस के, तो देखो ये आ गया ना 0 आ गया, कट गया ना, माइनस के प्लस और प्लस के माइनस, ये 0। इसका मतलब क्या रखने पाया बेटा, ये देखो ध्यान से y बराबर -1/2, इसका मतलब क्या हो गया, y प्लस 1/2, है ना, किसका, px का एक गुणनखंड है ना। तो अब देखो हमारा क्या था बेटा शुरू में, ये रहा देखो 2y3, तो ये 2px था ना, इस तरह से था ना, ये 2 इंटू ये था, तो px की जगह पे हमारा क्या आ गया, देखो px की जगह पे 3 गुणनखंड कौन कौन से आए इसके, एक तो ये आया y-1 आया था, एक y+1 आया था, और तीसरा ये आ गया y+1/2, है ना। तो px क्या हो गया, y-1 y+1 और y+1/2, है ना, जबकि हमारा ओरिजिनल क्या है, बहुपद 2y ये वाला है, 2y³ + 1/2, है ना। तो ओरिजिनल बहुपद क्या है हमारा, 2y³ + 1/2 y² माइनस y माइनस 1/2, तो इसकी जगह पे ये रख सकता हूँ ना मैं, है ना, तो ये हो गया 2, और इसकी जगह पे ये रख दिए तीनों, तो ये हो गया y-1 y+1 और ये हो गया y+1/2, है ना। अब देखो बेटा 2y-1 y+1 और देखो इसमें जब इसके नीचे 1 लगा लोगे तो यहाँ मैंने अगर 2 ले लिया तो ये 2y+1 हो गया ना, ये 1 का भाग दिया 2 में 2 बार, 2 को y से गुणा किया 2y, 2 का 2 में दिया 1 बार, 1 एकम 1, है ना। तो देखो अब ये अंश में 2 है और हर में 2 है, तो ये कट गया, नहीं कट गया, तो ये आ गया y-1 y+1 और ये आ गया 2y+1, ठीक है ना। तो ये fy आ गया, है ना। तो इसका मतलब ये 3 खंड इसके हो गए, है ना। तो इतना मज़ेदार और अच्छा क्वेश्चन है। तो 2y³ प्लस y² माइनस 2y-1 इक्वल टू क्या हो गया, y-1 y+1 और 2y+1, ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।